मुश्किल से ये मौका आया है कि हम पांचों फिर से कहीं जा पाएं। सही कह रहा है तो शिवम। तो बताओ इस बार कहाँ जाना है? कश्मीर चलते हैं। अरे चुप रहे, तुझे तो हमेशा कश्मीर ही जाना होता है बस। इस बार हम लोग पहाड़ों पर नहीं जाएंगे, बीच पर जाएंगे। तुम कहाँ जाना चाह रही हो पूनम? बीच का नाम लेने के बाद भी बताना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली गोवा। हाँ गोवा बिल्कुल सही चॉइस है। और वैसे भी अब भोपाल से गोवा के लिए बस भी चालू हो गई है। आई नो लंबा रास्ता होगा लेकिन फिर भी मजा आएगा। भोपाल के रहने वाले 5 दोस्त शिवम, अमर, अभिषेक, पूनम और जयंती तैयारी करके गोवा की बस में सवार हो गए। वो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। यार सीरियसली इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। सीरियसली यार मजा आएगा। गोवा, we are coming, yeah! बस में और भी बहुत से लोग मौजूद थे जो उनकी ऐसी एक्साइटमेंट देखकर हंस रहे थे। उनका सफर बहुत मस्ती से शुरू हुआ था, लेकिन ये मस्ती ज्यादा देर नहीं चली और वो लोग धीरे धीरे थक कर सो गए। लेकिन जब शिवम की आंख खुली तो उसने जो देखा उससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अबे उठो सब, ये बस क्यों रुकी हुई है? और ये इतनी खाली कैसे हो गई? क्या बकवास कर रहा है? सब यहीं होंगे, पीछे देख ले। अबे सच में कोई नहीं है। ये क्या मजाक है? सब लोग कहाँ चले गए? देखो बाहर, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ये गोवा नहीं हो सकता। ये तो कश्मीर जैसा लग रहा है यार। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आंखों में हैरानी, डर और शक तीनों एक साथ आ गए। धीरे धीरे सब बस से नीचे उतरे। बाहर का नजारा वाकई हैरान करने वाला था। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और चारों ओर सन्नाटा। हम गोवा जा रहे थे तो कश्मीर कैसे आ गए? कोई प्रैंक तो नहीं है? मुझे घर जाना है। ये सब बहुत अजीब है। तभी उन्होंने एक आदमी को सड़क किनारे चलते देखा। वो उनकी ओर ही आ रहा था। अरे जरा सुनिए। क्यों बेटा, पहली बार आए हो कश्मीर? क्या ये कश्मीर है? हाँ, श्रीनगर से ज्यादा दूर नहीं हो। ये सुनते ही सबका चेहरा सफेद पड़ गया। शिवम ने तुरंत बस ड्राइवर को कॉल मिलाने की कोशिश की। ये नंबर तो नॉट इन सर्विस बता रहा है। ये कैसे हो सकता है? पर हमने उसी नंबर पर कॉल की थी ना, बात भी हुई थी ड्राइवर से। हम फंस गए किसी बड़ी मुसीबत में। इतना हाइपर मत हो, पहले किसी होटल में रुकते हैं, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पुराना सा होटल दिखाई दिया। रिसेप्शन पर एक अजीब सा आदमी बैठा था जो जिंदा होते हुए भी मुर्दा सा लग रहा था। 2 कमरे चाहिए 5 लोगों के लिए। हाँ 2 रूम, एक लड़कियों के लिए और एक हमारे लिए। ठीक है, कमरा नंबर 4 और 7। कमरों में थोड़ी देर आराम करने के बाद सब लोग लॉबी में मिले। सबका चेहरा अब भी उलझा और बेचैन था। अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा घूम ही लेते हैं, ट्रिप बर्बाद क्यों करें? पागल हो गए हो क्या? तुम चुप रहो। चलो रिसेप्शन से पूछते हैं किसी ट्रैक के बारे में। यही सही है, अब आ गए हैं तो ठीक है ना, एंजॉय करते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक सुनसान ट्रैक का सुझाव दिया। 5 ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। चारों ओर बर्फ, ठंडी हवा और गहरा सन्नाटा। लेकिन तभी रुको, वहाँ देखो। अबे वो 5 लोग बिल्कुल हमारी तरह, कपड़े भी हमारे जैसे। हे भगवान, कौन है वो? हमें आवाज देनी चाहिए शायद। सुनिए। लेकिन वो 5 फिगर हिले तक नहीं, जैसे कोई मूर्ति हो। तुम लोगों ने ध्यान दिया, इस ट्रैक पर हमारे अलावा कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल सुनसान है। चलो चलो उन लोगों के पास चलते हैं। जैसे ही वो 5 उस तरफ बढ़े और करीब पहुँचे, वो 5 परछाइयां अचानक हवा में खुल गई, बिना कोई आवाज किए गायब। मैंने कहा था, मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो वापस, अभी के अभी। डर के मारे उनके पैर कांप रहे थे। 5 भागते, गिरते, पड़ते नीचे पहुँचे। जैसे ही वो 5 लड़खड़ाते कदमों से होटल पहुँचे। अरे यार, आज का ट्रैकिंग एक्सपीरियंस तो हॉरर मूवी से कम नहीं था। सच में, और वो हमारे जैसे 5 लोग, आज तक वैसा कुछ नहीं देखा। अब बस पकड़नी है, मैं और नहीं रुक सकती यहाँ। वो सब रिसेप्शन पर पहुँचे और होटल के रिसेप्शनिस्ट से बस के बारे में पूछने लगे। भाई साहब, भोपाल जाने वाली बस कितने बजे आती है यहाँ से? भोपाल? वो क्या होता है? क्या मतलब क्या होता है? भोपाल एमपी में है, हमारा शहर है। अरे भाई, हो सकता है इन्हें भोपाल के बारे में ना पता हो। चलो दिल्ली के बारे में पूछते हैं। दिल्ली तो जानते होगे ना आप? नहीं, मुझे किसी और जगह के बारे में नहीं पता। मैं सिर्फ यहाँ को जानता हूँ, सिर्फ कश्मीर। 5 एक दूसरे की ओर देखने लगे। 5 इरिटेट हो रहे थे। वहीं रिसेप्शनिस्ट के जवाब ने उन्हें हिला कर रख दिया। ये आदमी पागल हो गया है क्या? दिल्ली और भोपाल नहीं सुना? चलो बाहर चलते हैं, किसी और से पूछते हैं।
वो सब बाहर निकले और वहां के लोगों से पूछना शुरू किया, लेकिन हर कोई अजीब नजरों से देखता और कहता, दिल्ली नहीं सुना, भोपाल कौन सी जगह है ये सब पागल हो गए हैं या हम लोग? ये चल क्या रहा है? तभी एक बूढ़ा आदमी उनसे टकरा गया। बाबा एक मिनट, क्या आपने भोपाल या दिल्ली का नाम सुना है? नहीं बेटा, नहीं सुना। क्यों, क्या हुआ? शिवम ने उस बूढ़े आदमी को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वो बोला, लगता है तुम सबके साथ कुछ बुरा हुआ है, पर मैं कोशिश करूंगा मदद करने की। तभी अचानक शिवम को झटका लगने लगा। उसकी आंखें पलट गई, शरीर कांपने लगा। हम इसे नहीं बचा सकते, कोई नहीं बचेगा, सब खत्म है, सब खत्म, बहुत मुश्किल है। जल्दी कुछ करो। क्या हो रहा है इसे? अमर जल्दी कुछ करो। वो सब दौड़ते हुए पास के अस्पताल पहुंचे। तब तक शिवम अचानक ठीक हो गया। डॉक्टर ने शिवम की पल्स चेक की और बोला, ये तो जिंदा ही नहीं है, न धड़कन है न पल्स, लेकिन ये तो बैठा है, आंखें खुली हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये यही है हमारे सामने। मुझे तो लगता है कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वो सब अस्पताल से निकलने ही वाले थे कि अमर रुका और बोला, रुको, हमें भी अपनी पल्स और हार्ट बीट चेक करवा लेनी चाहिए। चारों ने जांच करवाई और सब सन्न रह गए। किसी की भी पल्स नहीं थी। सब जिंदा दिख रहे थे, लेकिन मेडिकल साइंस कह रही थी कि वो जिंदा नहीं है। अब तो डर और बढ़ गया। वो फौरन एक तांत्रिक के पास पहुंचे और उसे सब कुछ बताया। बाबा, कुछ अजीब हो रहा है हमारे साथ, आप ही बताइए, ये क्या है? तुम इस दुनिया के नहीं हो। क्या मतलब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम दूसरे यूनिवर्स के हैं? शायद, लेकिन एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि तुम आत्माएं हो। ये तुम्हारा शरीर नहीं है, और यही वजह है कि तुम्हारे अंदर न नब्ज है और न धड़कन। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब यहाँ खड़े हैं आपके सामने। ये तुम्हारी आत्माएं हैं, शरीर नहीं, समझो बात को। सब सन्न थे। दुनिया रुक सी गई थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इसका कोई तो उपाय होगा ना बाबा? काश होता, लेकिन आत्माओं को उनकी दुनिया में वापस भेजने का कोई तरीका मेरे पास नहीं है। तांत्रिक के शब्द उनके दिल में गूंजते रहे। वो सब निराश होकर बाहर निकलने लगे। तभी ये क्या हो रहा है मुझे? अमर का दायां पैर घुटने के पास से कट रहा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रहा हो। बचाओ, कोई तो बचा मुझे। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? पूनम एक और गिर गई और अचानक उसके चेहरे का आधा हिस्सा टेढ़ा पड़ गया। पूनम को स्ट्रोक आया है, उसकी बाईं साइड काम नहीं कर रही है। अब और नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा, चाहे जो हो जाए। शिवम और अभिषेक ने किसी तरह अमर और पूनम को घसीटकर उसी बस में चढ़ाया। शिवम ने बस स्टार्ट की और चल पड़ा। मेरा पैर, कोई तो कुछ करो। पूनम बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द जैसे अटक रहे थे। शिवम, कुछ हो रहा है मुझे। उसे इस हालत में देखकर जयंती और अभिषेक का भी हाल बिगड़ गया। शिवम, बस भगाओ, यहाँ से निकालो हमें। कुछ बहुत गलत हो रहा है, ये जगह सही नहीं है। शिवम ने बस की स्पीड और तेज कर दी। तभी अभिषेक बोला, रुको, ये रास्ता, ये तो वही है, हम जहाँ से चले थे वहीं लौट कर आ गए हैं। क्या मतलब? हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं? हाँ, सर्कल में फंस गए हैं हम। शिवम ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, तो जो भी है, हमें निकलने दे यहाँ से। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? गुस्से में उसने स्टीयरिंग गलत दिशा में घुमा दिया। सामने एक गहरी खाई थी। अगले ही पल हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा, फिर धीरे धीरे उजाला होने लगा। चारों ओर सफेद दीवारें थी। हम वहाँ से बाहर आ गए। शांत रहिए, आप लोग अभी होश में आए हैं, 2 दिन से कोमा में थे। एक्सीडेंट में बहुत चोट आई थी। तो क्या हम अभी भी कश्मीर में हैं? कश्मीर? नहीं, आप लोग तो भोपाल से गोवा जा रहे थे। आपकी बस का रात में एक्सीडेंट हुआ था। Are you serious? यस, ऑब्वियसली। आपकी बस के और पैसेंजर्स भी यहीं एडमिट हैं, वो देखिए। लेकिन कोमा में बस आप लोग थे। पांचों ने पहले बाकी पैसेंजर्स को देखा और फिर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ में आ चुका था कि जो उन्होंने जिया वो जिंदगी और मौत के बीच की जगह थी।